हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में। आज हम देखते हैं इंडिया के 8 स्टॉक्स जो कि एफडी से ज़्यादा आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। आजकल आपको पता ही है कि जैसे कि हालात चल रहे हैं, पेंडेमिक चल रहा है, एफडी के रेट्स दिन ब दिन कम करे जा रही है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुके हैं, तो लोग आजकल हिचकिचा रहे हैं एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए। और एफडी में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, टैक्स फ्री नहीं होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 8 वो स्टॉक्स जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एफडी से ज़्यादा रेट मिलेगा, बल्कि अभी तक के टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको ये 8 स्टॉक्स दे रहे हैं। तो देखते हैं हम। चलिए, कुछ बैंक्स का तो एफडी रेट इतना कम है कि प्राइवेट बैंक्स में आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे मिल जाएगा। तो मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग हम आज 8 उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो आपको 10% एंड अबव का रिटर्न देगा एज पर द डिविडेंड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडी रेट तो अभी सिर्फ 5.4% ही रह गया है, नॉन सीनियर सिटीज़न की बात करें अगर हम तो। एंड ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन्स को तो इतना कुछ वो भी नहीं है। नॉन सीनियर सिटीजन्स इज़ द टैक्स पेयर कैटेगरी, सीनियर सिटीजन्स तो रिटायर्ड भी होते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि 8 वो स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपको कम से कम 10% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर करा है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, जो कि 12 रुपये पर शेयर है, जो कि 10% से भी ज़्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन हमने उठाई है मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट से। सेकंड कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड है 7.5%। दैट विल गिव यू मोर देन 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड बहुत आराम से मिलेगा। तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है और आपको पता है कमोडिटी कैसे बूम हो रही है आजकल। इसने अभी डिविडेंड डिक्लेयर करा है 9% का। फोर्थ कंपनी है आईटीसी। आईटीसी 7% का लास्ट ईयर ऑलरेडी डिविडेंड दे चुकी है और इस साल उम्मीद है कि इसका सिगरेट बिजनेस बहुत चलेगा अगले 2 सालों तक, और ये कम से कम आपको 9 से 10% का मुनाफा देंगे इसके शेयर्स। पांचवी कंपनी है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। ये सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है इंडिया की। इसकी डिविडेंड यील्ड 10% एंड अबव हमेशा ही रहती है, तो इसमें निवेश करना एक बहुत अच्छी आपको इन्वेस्टमेंट दे देगा। छठी कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। करेंट ईयर में इसने 12% का दिया है और उम्मीद है कि अगले साल तक 5% का और बढ़ोतरी करेगा इसका शेयर। सातवीं कंपनी है ऑयल इंडिया। डिविडेंड यील्ड इसकी 5.7% थी, ऑब्वियसली एफडी के रेट से ज़्यादा है, और उम्मीद करते हैं कि ऑयल के प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं इसके शेयर्स भी बढ़ेंगे और इसका डिविडेंड भी बढ़ेगा। आठवीं कंपनी है अंबुजा सीमेंट। इसने लास्ट ईयर CAGR के अकॉर्डिंग 11% नेट वर्थ इंक्रीज़ करी है अपनी, और नेक्स्ट 5 ईयर में भी ये 11% या उससे ज़्यादा अपना वर्थ इंक्रीज़ करेगा और डिविडेंड यील्ड 5% से ज़्यादा ही रहेगी। तो मैं सी नेहा काजला इसी के साथ आपको नमस्कार करती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें जल्दी से।